Assalamu alaikum, students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Today we are going to start our lecture number 4. But before starting, you all will have done question number 6 to question number 8 of chapter number 3 in your register. Please maintain your index. Now let's talk about question number 9, which is describe equation of motion and derive first, second, third equations of motion. Now, what is equation of motion? There are three equations of motion which connect acceleration, velocity, distance, and time in case of uniform accelerated rectilinear motion. But before I am going to start this, let's let's talk about रेटिलिनियर मोशन. बेटा रेटिलिनियर मोशन मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन में या अलोंग द स्ट्रेट पाथ मोशन हो तो उसको हम रेटिलिनियर मोशन कहते हैं. ठीक है. और इसके अंदर जो कनेक्शन बनता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम का, वो हम स्टडी करते हैं उसके कनेक्शन को इक्वेशंस ऑफ मोशन में. अब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं. नंबर 1, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2as is equal to vf square minus vi square. Now here vf is denotion of final velocity, vi is denoted by initial velocity is denoted by vi, acceleration is denoted by a, and time is denoted by t. As for distance, okay. Now moving towards first equation of motion, first heading लगेगी first equation of motion, next is derivation. Now vf is equal to vi plus at. Consider a body is moving with initial velocity vi at some interval of time t, its final velocity becomes vf. यानी अगर आप एक बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं कि वो मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, हम उसको वी आई कंसीडर करते हैं. जब कुछ टाइम गुजरता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी और उसे हम डिनोट करेंगे वी एफ से. एज वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल में से अगर इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा. चेंज इन वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी. ठीक है. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन 1, यानी हम एक्सेलरेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करेंगे. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन 1 वी गॉट ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी. ठीक है. डेल्टा वी की वैल्यू आपने पुट कर दी वी एफ माइनस वी आई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप ए को टी से, यानी टी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव में है वी आई तो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो वी आई भी पॉजिटिव हो जाएगा. वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ड्राइव की. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हम इस तरह समझ सकते हैं बेटा, जैसे कि कंसीडर करें एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, थोड़ा टाइम गुजरा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ टाइम गुजरा तो उसको हमने टी कंसीडर किया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हम उसको डिनोट करेंगे वी एफ से. एंड द बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन, जाहिर है जब उसकी
वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया विच इज़ डिनोटेड बाय एस. एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. एवरेज हम किसी भी चीज़ का किस तरह निकालते हैं बेटा कि अगर दो चीज़ हैं तो उनको प्लस कर दो और उसमें से उसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी जितना भी टोटल अमाउंट है उससे, यानी अगर कोई 3 चीज़ हो तो तीनों को प्लस करो और 2 से अगर 3 से डिवाइड कर दो तो वो 3 चीज़ों का एवरेज निकल आएगा. इसी तरीके से वेलोसिटी यहाँ पे 2 हैं, एक इनिशियल एक फाइनल. अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी. तो वी नो दैट डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. वेलोसिटी और वेलोसिटी हो और उसमें डिस्टेंस कवर हो, या स्पीड क्या होती है बेटा कि मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर कैसे होता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है तो v इंटू टी है, तो वहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर करेंगे. यहाँ पर हम स्पीड इंटू टाइम का कंसीडर किया भाई. क्या आप एवरेज वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट लाइक रेटिलिनियर मोशन है. पुट द वैल्यू ऑफ वी ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में. सही है. एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टी इंटू टी, यानी आपने वी एवरेज की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, जो आपने डिस्टेंस में के फॉर्मूले में ऐड की थी. नाउ अब हमें पता है बेटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया. अब कंसीडर करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, एवरेज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की. ठीक है ना. तो वो क्या हो जाएगा कि वी आई प्लस वी आई, यानी देखो वहाँ पे वी एफ था ना, वी एफ की वैल्यू पुट कर दी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो हमने वी आई प्लस वी एफ की जगह पे वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई टी. अब यहाँ पे कितने वी आई हो गए, 2 वी आई हो गए, यानी यहाँ पे 2 इनिशियल वेलोसिटीज़ हो गई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. अब यहाँ पे जो 2 है वो एक्चुअली दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 वी आई अपॉन टी प्लस ए टी अपॉन 2, 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2. तो 2 से 2 वी आई में कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 1 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन 2 ए टी. अब यहाँ पे टी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो वी आई टी प्लस हाफ 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर हो गया. इस तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो गई. नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन इस तरह होगी कि पहले हम हेडिंग लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इधर हम जो कनेक्शन ढूंढेंगे वो थर्ड इक्वेशन में इस तरह होगा कि कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट सम टाइम इंटरवल टी, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ एंड द बॉडी मूव्स विद एक्सेलरेशन ए एंड कवर्स द डिस्टेंस एस. यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी, और अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है, जाहिर है क्योंकि उसमें चेंज इन वेलोसिटी हो रही है और वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है. तो इनका रिलेशन, इनका इंटर कनेक्शन हम किस तरह मालूम करेंगे कि एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 हो गई, और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है v इंटू टी. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, वी गेट एच इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इंटू टी. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के. ठीक है ना. तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है. तो इस तरह ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए टी. इधर गलत लिखा हुआ है, इधर सिर्फ टी ए होना चाहिए था. ठीक है. आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ ए होना है. ठीक है. और नीचे जैसे हमने लिखा है वो करेक्ट फॉर्म है, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए. ठीक है.
Now by putting the value of t in equation number 2 we get definitely आप s is जैसे आपको पता था इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, s इज इक्वल टू v इंटू टी. अब पहले आपने v की वैल्यू लिखी, अब आप t की वैल्यू लिखेंगे. तो v की वैल्यू क्या थी एवरेज वेलोसिटी की, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, और t की क्या वैल्यू थी वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए. तो अब आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 वी आई हैं और 2 वी एफ हैं, तो आपने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया. आप बोल रही हूँ मल्टीप्लिकेशन की आपने, तो ये आपको मिला वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a. इधर आपने 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया s से, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. हेंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ड्राइव हो गई. ओके बेटा, थैंक यू.